ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समय पाहुर मृण्मोषुधि केवलीभणीनम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी यहाँ अपना परिशिष्ट के माध्यम से वस्तु स्वरूप का स्यादवाद के माध्यम से विचार चल रहा है, क्योंकि बिना तत्व विचार के, तत्व निर्णय के स्वापर हे उपादेय पदार्थों का सम्यक प्रकार से बोध नहीं होता है और स्वापर हे उपादेय तत्वों का सम्यक प्रकार बोध हुए बिना स्वतत्व को ग्रहण पर तत्व से अपने को पृथक जानकर और पराश्रित परिणामों का अभाव करते हुए स्वाश्रित जीवन, जिसको अपन मोक्ष मार्ग बोलते हैं, और पूर्ण उसी में लीन होकर के मोक्ष की सिद्धि करते हैं, ऐसा उपाय उपेय तत्व, इन सब की सिद्धि तभी हो सकती है। तो यहाँ अनेकांत स्वरूप वस्तु का स्यादवाद के माध्यम से विचार चल रहा है। वस्तु स्वरूप की सम्यक सिद्धि के लिए, स्यादवाद की शुद्धि के लिए, तो ये ऐसा विचार करने से जीव के अनादिकालीन मिथ्या संस्कारों का निरसन होता है, कुसंस्कारों का अभाव होता है, सम्यक बोध जीवन में प्रकट होता है और क्रमशः फिर स्वाश्रय से मिथ्यात्व का नाश करके जीव सम्यक पूर्वक सच्चा मोक्ष मार्गी बनता है। तो यहाँ ये वस्तु स्वरूप का विचार अपने लिए मिथ्यात्व को गलाने के लिए और सम्यक्त की शुद्धि बनाए रखने के लिए, जिनको सम्यक्त हो गया है उन्हें उस सम्यक्त की शुद्धि बनाए रखने के लिए ये सम्यक प्रकार से जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाते तब तक ये सम्यक प्रकार से वस्तु तत्व का निर्णय या विचार चलते रहते हैं। और जिसको अभी स्वरूप अनुभव हुआ नहीं है तो उसके लिए सम्यक प्रकार से वस्तु तत्व का निर्णय करने से अनादिकालीन जो तत्वों के बारे में भ्रांति है, उस भ्रांति का सविकल्प दशा में अभाव होता है। कुसंस्कारों का, मिथ्या मान्यताओं का यहाँ पर गलना होता है और क्रम से फिर स्वाश्रय से उस मिथ्या संस्कारों का अभाव पूर्वक स्वरूप की प्राप्ति पूर्वक आत्मबोध होता है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। चर्चा अपनी अभी यहाँ पर 14 भंगों के माध्यम से यहाँ विचार चल रहा है वस्तु के संबंध में। तो अभी 55 नंबर तक का जो कलश आचार्य देव ने जो 14 भंगों के 14 कलश दिए हैं अमृत चंद्र आचार्य देव ने, उनके माध्यम से अपने यहाँ विचार कर रहे हैं। तो अभी अपनी चर्चा जो वस्तु स्वचतुष्टय से अस्थि रूप है, पर चतुष्टय से नास्ति रूप है, ऐसे उसके 8 भंगों के माध्यम से अस्थि नास्ति की सिद्धि की जा रही है। स्वद्रव स्वक्षेत्र की अस्थि, परद्रव पर क्षेत्र की नास्ति, यहाँ तक की चर्चा हो गई। अब स्वकाल से वस्तु की अस्थि और परकाल से नास्ति।
सम्यक ज्ञानी जीव तो ऐसा जानता है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में कैसे कैसे उस संबंध में विचार होते हैं, उन सबको यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिए 256 नंबर का कलश पढ़ के फिर जो स्वकाल से जीव की किस प्रकार से अस्थि है उस बात को स्पष्ट करके अज्ञानी जीव उसमें कैसी भ्रांति करता है उसका स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं। 256 738 पेज। पूर्वालंबित बोध्य नाश समय ज्ञानस्य न संविदन् सीदत्येव न किंचनापि कलयन् नात्यन्त तुच्छः पशु अस्तित्वं निज काल तोष्य कलयन् स्याद्वाद वेदी पुनः पूर्णस्तिष्ठति बाह्य वस्तुषु मुहुर् भूत्वा विनश्यत्यपि। देखिए ये जो है इसका संस्कृत का हिंदी जो अपने लिए छंद दिया है उसके माध्यम से अपन विचार करेंगे। निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए जो गेय उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन नष्ट हो पर गेय पर ज्ञायक सदा कायम रहे निज काल से अस्तित्व है यह जानते हैं विज्ञजन। क्या अर्थ हुआ इसका? निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए जो गेय उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जो ज्ञान में पहले पदार्थ जाने गए थे अब वे पदार्थ चूँकि पर्याय रूप से परिवर्तन करते हैं, नष्ट होते हैं। एक पर्याय का नाश दूसरी पर्याय का उत्पाद, वस्तु पने से ज्यों का त्यों ध्रुव। तो अज्ञानी जीव अपने ज्ञान जानने वाले ज्ञान से अपना अस्तित्व तो मानता नहीं है और जिन गेयों को ज्ञान में जाना जाता है उन गेयों के माध्यम से अपने अस्तित्व को यानी अपने परिणमन को अपने काल को जानता है, यानी अपना अस्तित्व मानता है। तो निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए जो गेय उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन। जैसे ही उनका नाश होता है, अपने ज्ञान में से अभाव होता है, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, प्रत्येक पदार्थ परिवर्तन करता है। तो जो ज्ञान की पर्याय जो अपने लिए गेयों के निमित्त से ज्ञान में जो पर्याय जानने रूप हुई थी उन गेयों के नाश होने से उस पर्याय का नाश होता है। तो अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि जैसे मेरा ही नाश हो गया। उन गेयों से उनके परिणमन से अपना परिणमन जानता है, वो अपना स्वतंत्र परिणमन नहीं जानता है कि अपना जो जानपने रूप परिणमन हो रहा है उसमें तो अपना आत्मा व्याप रहा है, उसमें गेय नहीं व्याप रहे। तो गेयों के नाश होने से हमारे ज्ञान का नाश नहीं होता है। तो ऐसा अज्ञानी जीव उन गेयों के अपने ज्ञान में ज्ञात होने से और उनके नाश होने से, अपने ज्ञान की पर्याय का नाश होने से अपना नाश मान लेता है। ये अज्ञानी जीव का
पर काल से स्वकाल की सिद्धि करता है। तो निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए जो गे, उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन। नष्ट हों पर गेय पर, नष्ट हों पर गेय पर, ज्ञायक सदा कायम रहे। स्यादवादी ज्ञानी जीव तो जानता है कि जो परगेय हैं वे पर्याय रूप से नष्ट होते हैं, परंतु मेरा जानने वाला आत्मा तो सदा कायम रहता है। उनके नाश हो जाने से कोई मेरा नाश थोड़ी हो जाता है। मेरा अस्तित्व तो मेरे जानपने में मेरा आत्मा सदा व्याप रहा है, इसलिए मेरा ज्ञायक पने रूप जानपने रूप सदा अपना स्वभाव विद्यमान है। तो ज्ञानी निज काल से अस्तित्व है यह जानते हैं विज्ञजन। भेद विज्ञानी स्यादवादी अनेकांतवादी तो अपने ज्ञान में जानपने रूप जो परिणमन हो रहा था उसमें मेरी आत्मा व्याप रही थी, उसमें परगे नहीं व्याप रहे थे। वो पर का ज्ञान नहीं था, वो मेरा था। और जिन गेयों के निमित्त से जो जानपना हो रहा था वे गेय मुझसे भिन्न थे, तो मेरा उससे तो मेरा अस्तित्व था ही नहीं। मेरा अस्तित्व तो मेरे जानपने में मेरी आत्मा से है। ऐसा ज्ञानी जान करके और अपने अस्तित्व को उससे भिन्न जानते हैं। और अज्ञानी पर काल से अपना काल अपना अस्तित्व मानते हैं, ये उनका अज्ञान है निज के बारे में। तो ऐसा जो है यहाँ पर अज्ञानी जीवों को भ्रांति होती। देखो इसका जो छंद का ग्रंथ में अपने लिए अर्थ दिया है उसको पढ़ते हैं। अब नवमें भंग का कलश रूप काव्य कहते। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी अर्थात वस्तु अनेकांतात्मक है और वो एकांत रूप से वस्तु के ऐसे अनेक धर्मों को या स्वरूप को समझता नहीं है, द्रव्य पर्यायात्मक स्वरूप को समझता नहीं है। तो ऐसा एकांतवादी अज्ञानी जीव अपने को पर्याय मात्र मानता है और पर्याय में भी पर से उस पर्याय को मानता है, अपने द्रव्य से वो पर्याय हो रही है ऐसा नहीं जानता है। ऐसा जो पर काल से अपना काल मानता है, तो ऐसा अज्ञानी एकांतवादी जीव क्या करता है? पूर्व आलंबित बोध नाश समये ज्ञानस्य नाशम विदन, पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश से समय नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ। पूर्वालंबित, पूर्व में जो पर्याय ज्ञान में ज्ञेय रूप से ज्ञात हो रही थीं, उन ज्ञेयों के अभाव होने से, ज्ञेय पर ज्ञेयों की पर्यायों के नाश होने से अपने ज्ञेयाकार ज्ञान का भी अभाव होता है। तो उसे अपना अभाव ना, उनसे अपना ही अस्तित्व मानता है, अपना अस्तित्व अपने ज्ञान का अलग नहीं जानता। तो ऐसा जो है अपना नाश जानता हुआ। न किंचनपि कलयन, और इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी यानी वस्तु रूप न जानता हुआ, अर्थात ज्ञान वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता हुआ। अत्यंत तुच्छा, अत्यंत तुच्छ होता हुआ माने अपने को अभाव रूप जानता हुआ, तुच्छ माने अपना अस्तित्व न जानता हुआ। सीदति ये नाश को प्राप्त होता ही है, नाश को प्राप्त होता ही है मतलब अपने अस्तित्व को पृथक ना जान करके ज्ञान में भ्रांति करके पर से अपने अस्तित्व को मानता है। तो ऐसे मिथ्यात्व को, अज्ञान को धारण करके अपने स्वभाव का घात कर लेता है, काय में पर्याय में, जबकि होता नहीं है। भ्रम से, अज्ञान से, मिथ्यात्व से ऐसा मानता जानता है, यही अपना नाश है। अपना नाश क्या है? अपना नाश का मतलब ये है अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकारना और पर से अपना अस्तित्व मानना। जैसे ऐसा सोचो कि अपन अभी शरीर है तो तन उपजत अपनी उपज जान तन न सत आपको, अपनी सत्ता काहे से मान रहे अपन? शरीर है जब तक मैं जिंदा हूँ और शरीर के नाश हो जाने से मेरा नाश हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये मिथ्या दृष्टि का अज्ञान भाव है, विपरीत भाव है। पर की अवस्था से तेरी अवस्था नहीं है।
तेरा तो अलग अस्तित्व जानपने रूप शरीर रहे तो और नहीं रहे तो तेरा अस्तित्व तो तेरे से है, इस शरीर से तो उसका कोई संबंध है ही नहीं, मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध है व्यवहार से। इन बाह्य पदार्थों को मात्र जीव भिन्न रह करके जानता है, पर ज्ञेय रूप रहते हैं, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक व्यापता है और परज्ञेयों की अवस्थाओं में परज्ञेय व्याप्ति है। तो अब तेरा अस्तित्व तो एक दूसरे का है ही नहीं, न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से। वो वस्तु, वो द्रव्य रूप वस्तु, उसके प्रदेश, उसकी पर्याय, उसके गुणधर्म उस रूप है। और तेरा द्रव्य तेरे प्रदेश, तेरी अवस्था, तेरे गुणधर्म तेरे रूप है। तो तुम्हारा आत्मा अपने चतुष्टय में रहता है और परद्रव्य अपने चतुष्टय में रहते हैं। ज्ञानी ऐसा स्वपर का विभाग अस्ति नास्ति से जानकर सदा जीवित रहता है, सदा अपने को ज्ञाता रूप अनुभव करता हुआ ही आनंद भोगता है, निराकुलता में रहता है, निश्चिंत रहता है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव 24 घंटे भयभीत रहता है, परेशान रहता है, मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। अब वे उस मिथ्यात्व के आधार से पदार्थों का परिणमन तो होता नहीं है। तू सोचता है कि सदा हम इस शरीर रूप बने रहें, शरीर में बने रहें। शरीर में तो जानते नहीं है कि शरीर में है अपन, शरीर में होने पर भी शरीर में नहीं, पर वो तो शरीर में हूँ, शरीर से पृथक मेरी सत्ता कुछ है ही नहीं। तो अज्ञानी तो ऐसा है, पर ज्ञानी तो इस शरीर से पृथक अपना अस्तित्व अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप्य सप्दो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। निश्चय से मेरी सत्ता अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन मेरा अस्तित्व अलग है। ऐसा अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का पर से पृथक अनुभव, ऐसी प्रतीति, इस प्रकार की स्वरूप की स्थिरता नहीं करता। रात दिन अपने को भूल के पर लक्ष्य करके ही निरंतर कल्पनाएं करके मिथ्या जीता रहता है। अपना अस्तित्व कैसे मानता है? शरीर आदि से, धन आदि से अपनी प्रतिष्ठा मानता है, अपनी श्रेष्ठता मानता है। कपड़ों से, नए कपड़े से अपनी श्रेष्ठता, पुराने कपड़ों से अपनी अश्रेष्ठता। जब तो नए कपड़े पहन लेता है तो देखो उसकी चाल फिर बदल जाती कि नहीं बदल जाती। नए जूते चप्पल बढ़िया जो पहन ले हुए, नए कपड़े पहन ले हुए तो ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल नया हो गया हो। पुराने हो गए ऐसे लगता है जैसे अपन बूढ़े हो गए हो। क्या है? यही मिथ्यात्व है, यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। जब तक अपना अस्तित्व इसको इन संपूर्ण परज्ञेयों से पृथक ज्ञान स्वरूप भाषित नहीं होता और उसी का अवलंबन करके सहज निराकुलता रूप जीवन नहीं जीता, तब तक जीवन में शांति की गंध नहीं आती। पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेस नहीं। भले ही अभी अपन को दिखते हैं सुखी जैसे, पर अंदर में अभिप्राय में तो खोटी मान्यता बैठी है। तो 1 मिनट थोड़ा बहुत बैठा सा दिखता है, पर अंदर में तो संकल्प विकल्प चला ही रहे। बैठता है बाहर में पर अंदर में नहीं बैठता, उपयोग में कभी शांत नहीं बैठता है। एक क्षण को भी अपने उपयोग को शांत नहीं करता। गुणा भाग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ना शुभाशुभ भावों से व्यापार, ये व्यापार है आत्मा का। आत्मा का व्यापार अपनी आत्मा की परिणति में चलता है। 2 प्रकार का व्यापार है, या तो अशुद्ध या शुद्ध, या तो स्वाश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का व्यापार, और या फिर यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, या फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का व्यापार। ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, और या फिर परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन सम्यक चारस्वी। बस ये 2 काम कर सकता है जीव पर्याय में। बाकी द्रव्य रूप से तो सदा एक रूप ही रहता है।
पर्याय में भले ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करे, परंतु आत्मा अपना ज्यों का त्यों चेतन स्वरूप अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सिर्फ परिणति में, सिर्फ क्षणिक परिणति में अंतर पड़ता है। कैसे? अगर तुम जैसे हो द्रव्य से वैसा जानो मानो तो परिणति में एक रूपता करके शांति मिलती है, और अगर अपन जैसे हैं वैसा नहीं जानो, अन्यथा जानो मानो, तो परिणति में निरंतर संकल्प विकल्प आकुलता राग द्वेष मोह के भाव चलते रहते। नहीं आएगा समझ में, अभी बनियों की समझ में आना बहुत मुश्किल है। क्षत्रियों का धर्म है ये। और क्षत्रिय कोई जाति से नहीं, भावात्मक रूप में क्षत्रिय बनिया बना होता है, जो अपने स्वरूप के बल से मोह राग द्वेष को जीते, तीन को जीते, उनका भाव करे। क्षत्रिय तीन का क्षय करे, मिथ्यात्व का राग द्वेष का क्षय करे, उसका नाम क्षत्रिय। चारों गति में ऐसे क्षत्रिय जीव हो, क्षत्रिय होते। आचार्य अमृतचंद तो कहते हैं, जो स्वरूप की आराधना नहीं करता, स्वरूप संरचना में अपनी ताकत नहीं लगाता, उसको कहते नपुंसक। क्लीब जानते ना, क्लीब कोई काम का नहीं है, नपुंसक कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे जो अपने स्वरूप की आराधना नहीं करता, अपनी ताकत स्वरूप की संरचना में नहीं लगाता, आचार्य कहते वो क्लीब है, नपुंसक है। पुरुषार्थ तो एक ही है, पुरुष नाम आत्मा के स्वरूप की सिद्धि करे, वो पुरुषार्थ, और बाकी सब उसका क्या है, वास्तव में नपुंसकपना है, खोटा प्रयत्न है। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया जब तक ये जीव पर के परिणमन को अपना परिणमन जानकर उसके नाश से अपना नाश मानता है, तब तक ये जीव पर समय है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, एकांती है, इसने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना। तो पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता होगा, न किंचन अपि कलयन, और इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी वस्तु न जानता होगा, अर्थात ज्ञान वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता होगा, अत्यंत तुच्छ होता हुआ, सीदति ये नाश को प्राप्त होता ही है। स्यादवाद वेदी पुनः, और स्यादवाद का ज्ञाता तो अस्य निज कालतः अस्तित्वम कलयन, आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ। आत्मा त्रिकाल है, अपने स्वरूप से उसका अपना अस्तित्व जानता हुआ। पर्याय में बाह्य वस्तुषु मुहु भूत्वा विनश्यत्सु अपि, बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर, माने पर्याय दृष्टि से बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होती हैं, तो बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी पूर्णः तिष्ठति, स्वयं पूर्ण रहता है। बाह्य पदार्थों के उत्पाद व्यय होने पर अपना एक रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा वो सदा पूर्ण रूप से देखता है, उसमें अपना कोई भी नाश उसको भाषित नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी अपने अस्तित्व से अपना अस्तित्व मानता है, परकाल से अपना अस्तित्व नहीं जानता। भावार्थ, पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे, जैसे अभी अपन मान लो पहले बाल अवस्था थी, वो चली गई, जवान हुई, वो भी चली गई, वृद्ध अवस्था आई, अब सोचता भैया अब हम आओ तो स्थिति बिगड़ गई। तो वो तो वैसे तो देखो उस पर्याय के नाश होने से माने अपना नाश ही मान लेता है, पर ये तो अभी अनवय रूप से, चूंकि शरीर जो है बाल अवस्था से जवान अवस्था, जवान से वृद्ध, वृद्ध से फिर इसका पर्याय से पर्यांत, इसका नाश होके अन्य दशा में चला जाए, तो ये पुद्गल का परिणमन तो अपना अलग हो रहा है, पर इसको ही अपना स्वरूप जान करके ये इसके परिणमन से अपना परिणमन, अपना इसके उत्पाद से अपना उत्पाद, इसके नाश से अपना नाश, अपना परिणम, इसका अलग अस्तित्व नहीं देखता है। ऐसा ये मिथ्या दृष्टि। देखो 24 घंटे भैया पहले हमारी दशा बहुत अच्छी थी, सब कुछ था हमारे पास, अब तो हम रोड पर आ गए।
काय पे आ गए तुम? पहले काय पे चल रहे थे? पहले आसमान में उड़ते थे और अब रोड पे आ गए। अरे भाई, पहले भी तुम जानते थे, अभी भी जान रहे हो, तुम्हारा क्या हो गया उसमें? है? तुम्हारा जानपना पर गेयों के परिणमन से अलग ही है, अलग ही था, अलग ही रहेगा। तो तुम्हारा क्या उससे हो? अब यही तो मिथ्यात्व है, इन पर के परिणमन को अपना परिणमन, अपना स्वरूप मानना। तब अब इस रात दिन उसी में दौड़ता फिरता है, उन्हीं गेयों में अपना अस्तित्व मान करके, और रात दिन उन्हीं गेयों में उपयोग को लगा करके, और सोचता रहता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा। अब वो तो होना उनका अपनी योग्यता अनुसार हो जाता है तो दम्भ कर लेता है अपनी इच्छानुसार परिणमन, और नहीं होता है तो दीनहीन होकर के परेशान होता है, अथवा कल्पना करता है पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब चमत्कार सोचता है, कोई चमत्कार कर देवे। क्या होता चमत्कार के नहीं? कोई देवी देवता, कोई मंत्र तंत्र कछु कर सका था अपनों के? नहीं है? बोलत तो है मणि मंत्र तंत्र बहु होई। अरे भाई, मंत्र तंत्र न तुम्हें मारती हैं न बचाती हैं, और तुम तो वास्तव में मरती नहीं हो, और तुम शाश्वत तत्व हो। जब तक तुम्हें ऐसा बोध नहीं हो तब तक ये झूठी मिथ्या मान्यताओं में रात दिन परेशान हो, हैरान हो। वास्तु विज्ञान देखते फिरते हो, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हो। वास्तु विज्ञान, कौन सा वास्तु विज्ञान लाए फिर रहे तुम? कौन है वास्तु विज्ञान? बताओ, किसे कहते वास्तु विज्ञान? ये तत्व का निर्णय, इसका नाम है वास्तु, वस्तु का विज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, ये वास्तु विज्ञान है। ये मकान इधर पे मोह हो जाए, उधर पे मोह खराब है, इधर पे जितना, कौन सा वस्तु विज्ञान है? मूढ़ता को ज्ञान है जो पुद्गल द्रव्यों में द्रव्य बुद्धि, इससे हित बुद्धि, ये तो महामूढ़ता को ज्ञान है। कौन सा सेवन कर रहे हैं? पर तत्व को सेवन कर रहे हैं कि मिथ्यात्व को सेवन कर रहे हैं? और करावे वाले कौन है नेता तुम्हारे? कौन कौन आदर्श माना तुमने? सर्वज्ञ भगवान को मानो कि मूढ़ों को मानो, अज्ञानियों को माना? आचार्य कह रहे, भगवान कह रहे, ये वास्तु विज्ञान है। इस वास्तु विज्ञान को जान लो तो तुम कभी, तुम्हारे लिए कोई दिशा, कोई काल कैसा नहीं होगा, अपशकुन नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। सब जगह, सब क्षेत्रों में, सब कालों में तुम आनंदित रहोगे। कोई तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं पैदा हो सकती। इसलिए जब तक ऐसा ये वास्तु विज्ञान, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान, इसका नाम है वास्तु विज्ञान। ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं जान करके मूढ़ों के कहने में और पागल बने हुए हैं। इसके पहले के लोग नहीं थे वास्तु विज्ञानी, जिनने बनाए मंदिर, इतने बड़े बड़े मकान, महल, और आराम से रहते रहे 50-50, 100-100 परिवारों के घर। और अब एक एक दो दो जने घर में नहीं रह पा रहे शांति से। मकानों को बदलते फिर रहे, नए के नए। हमारे सामने हर साल वो नया तोड़ फोड़ के अलग कर देता है एक मकान है। 11,000 फीस नहीं है, अनंत काल भटक वो फीस है उसकी। मिथ्यात्व का सेवन करके इतनी लंबी चौड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी कि समझ में आ जाएगी। इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक ऐसी मिथ्या कल्पनाओं में सुख की कल्पना करता फिरता है। ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे बनाते ही बनाते मर जाते। वास्तु विज्ञान के हिसाब से सेटिंग करते करते उतने ही बीच ही में चले जाते, रह ही नहीं पाते। तो यहाँ आचार्य कहते हैं, भैया जब तक तुम्हारे लिए ऐसे वस्तु स्वरूप का स्वास्य अस्ति पर से नास्ति रूप भेद विज्ञान नहीं होगा, वास्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम बाहर में ऐसे पर पदार्थों को परिणमन करा के बदल करके सुखी होने की जो कल्पना है, ये महामूढ़ता की कल्पना है तुम्हारी। ऐसा तत्व ज्ञान पूर्वक व्यवहार का विवेक रखना अलग चीज है। समझ रहे हैं ना?
उससे कोई सुखी बुखी नहीं होता है। वो सुखी दुखी तो अपने बीतराग विज्ञानता से सुखी होता है और मोह राग देश से दुखी होता है। बाहर के पदार्थों को तो विवेकी व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ उसको कोई समस्या नहीं है। व्यवहार से सब कुछ मुहूर्त सुधवा लो, परंतु जब पाप का उदय होता है तो वही मुहूर्त सुधवाना तुम्हारे लिए मौत का कारण बनेगा। रामचंद्र जी को मुहूर्त शोधने वाले कितने ऊंचे लोग थे राजगद्दी पे बिठाने के लिए। वही तिथि 14 वर्ष के वनवास की, वनवास जाने की सुध गई थी ज्ञान में, केवल ज्ञान में। तो ज्ञानी के लिए पहले से ज्ञात है कि जिस समय जिस द्रव्य का जो परिणमन होना है उस द्रव्य का वैसा परिणमन उस विधि से होगा। उसे बदलने में कोई इंद्र जिनेन्द्र अहेमेंद्र कोई समर्थ नहीं। और बाहर में उस प्रकार के परिणमन से हमें कुछ अंतर नहीं पड़ना। हमारा अस्तित्व तो हमारे से सदा काल ज्यों का त्यों रहना है। इसलिए उसको सब कुछ जानते देखते हुए बाहर के परिणमन को सहज ज्ञाता आनंद में रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी जीव यहाँ कहते, देखिए भावार्थ, पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है, मतलब जानता है, मानता है। होता नहीं है कुछ भी। नाश माने ज्ञान में अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करके और पर के परिणमन नाश से अपना नाश मानना जानना, इसी का नाम भ्रम है, बस नाश। तो अपना नाश करता, नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है, अर्थात अपने ज्ञान श्रद्धान में उसके अस्तित्व को स्वीकार न करके भ्रांति से भ्रमित होकर के अपना अस्तित्व का अभाव मानता है। और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता। इस प्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने कारण से है, पर से नहीं है। तो उसका अपना स्वकाल है, पर के काल से, पर की पर्याय से उसकी पर्याय, उसका परिणमन नहीं होता है। उसका परिणमन अपना समय समय में त्रिकालवर्ती परिणमन उनका फिक्स है। किसका? प्रत्येक द्रव्य का अपनी अपनी प्रत्येक पर्याय का परिणमन किस समय कैसा परिणमन होना है वो बराबर केवल ज्ञान में उसकी नोंद है। तो ज्ञानी ऐसा स्वीकार करके अपने त्रिकाल अस्तित्व को उन पर्यायों के परिवर्तन होने से अपना द्रव्य का तो एक रूपपना सदा ज्यों का त्यों रहता है। क्यों कि पर्यायों के बदलने से द्रव्य कोई बदल नहीं जाता, द्रव्य तो वही का वही रहता है। द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, तो पर्याय स्वभाव भी द्रव्य वस्तु का एक स्वभाव है। परिवर्तन होना भी स्वभाव है और नित्य बने रहना भी स्वभाव है। ये दोनों स्वभाव उसके हैं। इसलिए ज्ञानी अनेकांश से वस्तु स्वरूप जानकर अपने एक रूप स्वरूप को जानता है और पर्याय में परिवर्तन होने पर भी वास्तव में अपना मूल स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, उसको जानता देखता है। इसलिए पर्याय में उसको कोई समस्या खड़ी नहीं होती, विपरीतता खड़ी नहीं होती, आकुलता खड़ी नहीं होती। सर्वथा पर्याय रूप ही नहीं मानता अपने को कि पर्याय के नाश हो जाने से अपना नाश, तन के नाश उत्पाद से तो अपना कुछ है ही नहीं। पर जो मनुष्य पर्याय में आत्मा की अवस्था है, विभाव व्यंजन पर्याय है, इसके अभाव हो जाने पर भी आत्मा अन्य पर्याय रूप से उत्पाद को प्राप्त होके द्रव्य पने से ज्यों की त्यों रहेगी। इसलिए वो कोई अपना सर्वथा नाश नहीं मानता है, वो तो पर्याय से पर्यांतर रूप में अपने को जानकर और सहज रहता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो जीव स्वकाल से अपने अस्तित्व को ना मानकर परकाल से मानता है वो मिथ्या दृष्टि एकांतवादी है, वो दुखी रहता है। और जो अपने स्वकाल से अपना अस्तित्व जान करके सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके अपने स्वरूप का भेदन करता है वो जीव
अनेकांती है, स्यादवादी है और वो सहज सुखी रहता है, निराकुल रहता है। दूसरा पक्ष देखिए इसका 257 नंबर का, पर से नास्तित। अभी तो स्वा से अस्ति, पर से नास्त, मैंने स्वा की अस्ति सिद्ध की यहाँ। अब इसमें 257 नंबर के कलश में आत्मा सदा काल पर के अभाव स्वरूप रहता है। पर का उसमें कभी भी सद्भाव नहीं पाया जाता है। पीछे करो, पीछे। तो देखिए, पकड़ नहीं रहा, कहाँ है, बंद देगा ये। तो देखिए अब जो है, नहीं पकड़ नहीं रही। अब 257 नंबर का कलश पढ़ते, देखिए। अर्थालंबन काल एव कलयन, ज्ञानस्य सत्वं बहिर्, गेयालंबन गेयालंबलानसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति, नास्ति त्वं परकालतोस्य कलयन्, स्याद्वाद वेदी पुनः, तिष्ठत्यात्मनिखात नित्य सहज, ज्ञानैक पुंजी भवन। इसका हिंदी दिया हुआ है, देखिए। अर्थालंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है, यह मान कर पर गेय लोभी लोक में आकुल रहें। पर काल से नास्तित्व लख कर स्यादवादी विज्ञ जन, ज्ञानमय आनंदमय निज आत्मा में दृढ़ रहें। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है, यह मान कर पर गेय लोभी लोक में आकुल रहें। जिस समय परगियों का अवलंबन अपने ज्ञान में वर्त रहा है, तब ही अपना अस्तित्व है, और परगे के अवलंबन का अभाव होने से अपना अभाव हो जाता है। इस कारण से परगेयों के लोभ में गे लुब्ध जीव उन पर को ही जान करके अपने अस्तित्व को मानते हैं। ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सदा आकुलित रहते। तो निज काल से अस्तित्व है यह नहीं, यह मानकर परगेय लोभी लोक में आकुल रहे। निरंतर हमारे ज्ञान में ये सब परगेय आते रहें, इनका अभाव ना हो, ऐसा लोभ करके निरंतर आकुलता करते रहते। और स्यादवादी क्या करते हैं? पर काल से नास्तित्व लख कर स्यादवादी विज्ञ जन, ज्ञानमय आनंदमय निज आत्मा में दृढ़ रहें। मेरा पर काल से तो सदा नास्तित्व है। पर काल का यानी पर पदार्थों की परिणमन आदि का तो हमारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में अभाव है सदा काल। तो पर से हमारी नास्ती है। ऐसा जानकर अपने को निरंतर ज्ञान आनंदमय अनुभव करते हुए ज्ञानी जन दृढ़ अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए आनंदित रहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। तो पर की नास्ती ज्ञानी अपने में देखते हैं, और अज्ञानी पर के अस्तित्व से अपना अस्तित्व मान करके निरंतर पर गेयावलंबी परिणति को बनाए रखने के लिए निरंतर आकुलित रहते। जैसे मान लीजिए अपन सोच रहे कि हम
इन शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो अपना ज्ञान होगा। अब शास्त्र अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो आकुलता होगी, भैया रे अब हमारा ज्ञान कहाँ से आएगा? कैसे होता है ज्ञान? ज्ञान से ज्ञान होता है। कहाँ लिखा? समय सार में। कहाँ लिखा तुमने लिखा देखा कि लखा? ऐसा तुमने अपने ज्ञान में लिखा है कि शास्त्रों में लिखा पढ़ा है? उसमें दिया भी तुम्हारे से जो ये तुम्हारे ये कबीरदास जी हुए ना, उनने कि जितने भी कोरे पंडित हैं वे शास्त्र लेखी कहते हैं। क्या करते हैं? वे शास्त्रों की लिखी लिखाई कहते हैं, और मैं कहता हूँ आँखन देखी। क्या करते हैं? दुनिया कहती शास्त्र लेखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं तो अपने ज्ञान में अनुभव करके बोल रहा हूँ, और जितने भी ये तथाकथित विद्वान हैं वे शास्त्रों से लिखी लिखाई बोलते हैं। समय सार में ऐसा लिखा, प्रवचन सार में ये लिखा, उन्होंने ये कहा, फलानों ने ये कहा। अरे पर तूने क्या देखा? तुझे देखा कि नहीं देखा? इससे क्या होना है? दूसरों की लिखी लिखाई उनने लखी है, उनने लिखी, पर तूने क्या किया उसमें से? उनकी लिखी अकेली पढ़ता रहे। तो छुल्लक धर्मदास जी कहते हैं कि अगर ज्ञानियों की कही कहेगा तो चतुर्गति में गजब के धक्के खाएगा। क्या? अगर ज्ञानियों की कही कहता ही रहेगा तू कि उनने ऐसी कही, इनने ऐसी कही, तो तू चतुर्गति में गजब के धक्के खाएगा। और अगर उनकी कही लखेगा तो संसार से पार हो जाएगा। उनने जो कहा है अगर तू वैसा लख ले, देख ले, अनुभव कर ले तो क्या होगा? संसार से पार हो जाएगा, आनंद भोगेगा, ज्ञानानंद का क्या है पात्र बन जाएगा। तो यहाँ आचार्य कहते हैं भैया देखो, अज्ञानी जीव अनादिकाल से अपने ज्ञान में तो ऐसा अनुभव करता नहीं है, और अपने ज्ञान में ज्ञात होने वाले गेयों को नहीं, गेय व्यवहार से ज्ञात होने वाले गेय, वास्तव में तो ज्ञात होने वाला जो गेयों का ज्ञान, गेय ज्ञात नहीं होते ज्ञान में। परमार्थ से क्या होता है? गेयों का ज्ञान, अपने जान का ज्ञान में इस प्रकार से उनका जानपना होता है, ज्ञान रूप रह करके जानपना होता है। गेय तो पृथक ही रहते, और गेयों में ऐसा प्रमेयत्व नाम का गुण है कि वो गेय अपने पृथक रह करके ज्ञान में ज्ञात हो जाते हैं, जानने में आ जाते हैं। उनमें ऐसा स्वभाव है पृथक रह करके सहज, और ज्ञान का भी पृथक रह करके गेयों को जान लेने का स्वभाव है। तो एक दूसरे की सत्ता से पृथक रहकर ऐसा स्वपर प्रकाशनपना ज्ञान में सहज ही वर्तता है। तो जब तक ऐसा ज्ञानी मैंने जिसको ज्ञात नहीं होता है और गेयों के ज्ञान को गेय मान करके और उससे अपना अस्तित्व मान करके उसके नाश से अपना नाश मान लेता है, वे अज्ञानी जीव हैं। पर ज्ञानी तो सदा काल पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपने में नास्तित्व देखता है। क्या देखता है? अस्ति नास्ति धर्म प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। तो अपने लिए पर की नास्ति करना नहीं है और अपनी अस्थि करना नहीं है, अपनी अस्थि की मस्ती को भोगना है। अपन अपने स्वरूप से हैं, थे, रहेंगे, उसे ज्ञान में ऐसा देख करके स्वीकार करके आनंदित रहना है। तो देखिए यहाँ पर अपने लिए 257 नंबर का जो कलश पड़ा है उसका 10वें नंबर का अर्थ देखिए। इसमें श्लोकार्थ, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, अर्थ आलम्बन काले एव ज्ञानस्य सत्वम कलयन, गे पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ। जिस समय अपन गेयों को जान रहे उस समय अपने ज्ञान का अस्तित्व है, और जिस समय गेयों का ज्ञान अपने ज्ञान में नहीं होगा उस समय अपना ज्ञान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो है कहते गे पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ, वही गे आलम्बन लालसेन मनसा भ्राम्यन,
बाह्य गेयों के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ, निरंतर वो गेय लुब्ध, इसको जानूं उसको जानूं इसको जानूं, निरंतर बाहर में गेय लुब्धता बनी रहती है इसको। क्यों कि अगर नहीं जानूंगा तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा फिर। तो गेयों के जानने के काल से अपना अस्तित्व मानता है। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं गेय के आलम्बन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व जानता हुआ बाह्य गेयों के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से बाहर भ्रमण करता हुआ नश्यति नाश को प्राप्त होता है, अर्थात अपने अस्तित्व को भूल करके मिथ्यात्व को अज्ञान को धारण करता है। और स्यादवाद वेदी पुनः और अनेकांत का ज्ञाता स्यादवादी जीव तो पर कालतः अस्य नास्तित्वम कलयन, पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ। कैसे नास्तित्व जानता हुआ? पर के परिणमन से अपना परिणमन, पर के अस्तित्व से अपना अस्तित्व ना जानता हुआ। तो कहते हैं पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ, उससे अपना माने उससे नास्तित्व माने उनमें अपना अभाव देखता हुआ आत्म निखात नित्य सहज ज्ञान एक पुंजी भवन, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान की पुंज रूप बढ़ता हुआ। क्या ज्ञान आत्मा में सदा ऐसा चैतन्य जानपने रूप निरंतर उसमें विद्यमान है। तो आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान, कैसा ज्ञान है? सहज ज्ञान। उसके लिए किसी ने बनाया नहीं है, कोई नाश नहीं कर सकता है, उसका स्वभाव है। सहज ज्ञान के पुंज रूप बढ़ता हुआ ऐसा सहज ज्ञान का पूंजी है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है वो। तो ऐसा अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप जानता हुआ टिकता है, नष्ट नहीं होता। वास्तव में निरंतर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए ही जीता है, अर्थात सहज जानने वाला अपने को देखता हुआ जानता हुआ और अपना नाश नहीं होता। यानी पर के परिणमन से, पर के ज्ञान गेयों का ज्ञान नहीं होने से हमारा नाश नहीं हो जाता है। जब तक उनका अवलंबन लेवे तो हमारा ज्ञान, और अवलंबन नहीं है तो नाश। तो कहते ऐसा नहीं है, पर का पहले तो परमार्थ से तेरे लिए अवलंबन है ही नहीं। अपने ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञायक आत्मा का या ज्ञान का ही अवलंबन है। काय के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, निरंतर उस ज्ञान में से ही ज्ञान हो रहा है, पर में से ज्ञान नहीं हो रहा है। और अज्ञानी को कैसे लगता है जैसे गेयों से ज्ञान हो रहा है, गेयों में ज्ञान हो गए अपना। कहाँ है ज्ञान? स्कूलों में, कॉलेजों में, शास्त्रों में, उपदेश में, गुरु में, भगवान में। कहाँ है तुम्हारा ज्ञान? धर्म तुम्हारा कहाँ है? हमारा धर्म, धर्म माने यही वस्तु का स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे में, तुम्हारी वस्तु में है, बाहर में तुम्हारा है ही नहीं। तो अब जब तक ऐसा अंदर में अपना ज्ञान, अपना स्वभाव, अपना धर्म अपने में भाषित ना हो, अनुभव में नहीं आए, तब तक अपन इधर उधर भीख मांगते फिरते। सुख भी कहाँ ढूंढ रहे अपन? रात दिन बाहर खोज रहे सुख की खोज। अब मिला आज तक? क्या मिला? आकुलता मिली, धक्के खाए चतुर्गति के। और अभी भी अपन को वही रुचि रस है। भले ही अपन कितना भी पढ़ लें, जो गिद्ध है ना, गिद्ध कितने ऊपर उड़ जावे, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कितने ही क्षयोपशम ज्ञान हो जाए, कितने ही पुण्य आदि का उदय आ जाए, बाहर में कितने ही त्याग कर देवे, पर उसकी दृष्टि तो पर में ही कर्तृत्व, स्वामित्व, एकत्व, ममत्व इसमें ही पड़ी रहती है। निरंतर रात दिन इसी का सेवन करता रहता है। ऐसे ही इधर पढ़ता है और उधर देखो तो बाहर में संयोगों में झपट्टे मारता है। टोडरमल जी के शब्दों में गए, हमारे में सब इकट्ठा हो जाए, सब कब्जा हम कर ले में, सारे ग्राहकों के ऊपर, दुकान के ऊपर, पैसों के ऊपर, माल के ऊपर, पदों के ऊपर, सारे पद हम ले ले में, ग्रहण कर ले।
इधर पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आम को खलु शुद्धो धनसन नाण मयो सदारू भी ना भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। और उधर दृष्टि कहाँ बैठी है? जल्दी चलो जल्दी चलो, अपना ऐसा नहीं हो जाए, वो ग्राहक नहीं भाग जाए कहीं। ऐसी मूर्ताएं जीव अनादिकाल से करता आया है, अपने को ठगता रहा है, मानता है कि जैसे हम दूसरों को ठग रहे हो। कबाड़ी का कबाड़ी बना रहता है और मानता है कि हम बहुत बड़े बन गए। धूल मिट्टी कचरा ये सब कबाड़ी क्या करते हैं? पुराना माल इकट्ठा कर करके बस उसी से अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े बन गए। तो ये पंच परावर्तन में इसने इन पुद्गलों को द्रव्य परावर्तन में कितने बार इस कचरे को इसने ग्रहण नहीं किया होगा। अपना ही उगाल फिर से खाता है, फिर से जैसे कुत्ता होता ना तो उल्टी कर देता है, फिर उसी को चाटता है, उसी को खाता है। ऐसे ही इन गेयों को अनेकों बार अपने भक्षण का शरीर का अंग भी बनाया, कर्म के रूप में भी ग्रहण किया और फिर उसको ही। तो ज्ञानी नीतिकार कहते हैं कि चाहे जितनी धूल उठा ले पृथ्वी धोखा नहीं, और जाना थे तू कित ले जाएगो मेरी मुझी माई। ये सब पुद्गल द्रव्य जानता है कि तू कहाँ ले जाएगा, सब मेरी मिट्टी धूल जहाँ से तू दबधारा इतना यहीं पड़ी रहना है हमारी, कहाँ ले जाएगा तू। इसलिए जब तक अंतर में अपने स्वरूप का निर्विकल्प होके बोध करके अतीन्द्रिय आनंद नहीं भोगता, तब तक उसकी बहिर्मुखता वाली दृष्टि टूटती नहीं है। कब टूटती है? जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, और जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। दोनों तरफ से लगा लेना। तत्व निर्णय करने के बाद भी अभी जब तक तुम्हें अन्य में तुम्हारा दिख रहा है, हित दिख रहा है, अपनापन दिख रहा है, उसमें रुचि बढ़ रही है, तब तक आत्मा का अनुभव तीन काल में किसी को हो नहीं सकता है। जब सबविध संसार असारा या मैं सुख ना ही लगा रहा, ऐसा तुम्हारी बुद्धि के तल पे समझ में आ जाए और कहीं मन ना लगे, जैसे तुम्हारे वो छुल्लक धर्मदास जी ने, जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाएं तो उसको कहीं मन नहीं लगता, फिर कहाँ मन लगता उस कुत्ते का? फिर जाने देखे तुमने कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते जब, कहाँ बैठता है वो? कहीं शांति से नहीं बैठ पाता, अंधेरे में जाके बैठता है, क्योंकि मक्खियाँ उसको काटती हैं बार बार परेशान अंधेरे में, पर उधर कीड़े काटते हैं। अरे उधर एक अंधेरे में बैठेगा तो पर बाहर की मक्खियाँ अंदर के कीड़े सड़ गया है, तब कितने चैन से बैठेगा? तो ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि जीव बाहर के संयोगों में और अंदर के मोह से परेशान होता रहता है। इन संयोगों को इधर कर लूँ, किधर कर लूँ, कहाँ रख लूँ, कहाँ रख लूँगा, किधर रखेगा? तो है तेरे में जगह रखने की उनको? है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कितने बनाएगा रजिस्टर? गवर्नमेंट को कितने खाते दिखाएगा? और दिमाग में तो तेरी मिथ्यात के खाते चल रहे हैं ना, अनंत असंख्यात नहीं चल रहे। तेरे ज्ञान में तो सब है कि कहाँ तू मायाचारी, और उसका हिसाब किताब तो यहाँ तो तेरे लिए पूर्व का पापानुबंधी पुण्य होगा तो कदाचित बच भी जाए, परंतु अंदर में जो कर्मों का आश्रय बंध हो रहा है वहाँ तो कंप्यूटराइज व्यवस्था है, एक एक हिसाब पूरा देना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक उसका जो है वास्तव में भ्रम दूर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए भावार्थ, एकांतवादी गेयों के आलम्बन काल में ही ज्ञान का सत्पना जानता है, इसलिए गेयों के आलम्बन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है। स्यादवादी तो परगेयों के काल से अपने नास्तित्व को जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है, इसलिए गेयों से भिन्न ऐसा ज्ञान के पुंज रूप बरतता हुआ, यानी ऐसे अपने आत्मस्वरूप बरतता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार परकाल की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग जानना चाहिए। ये वस्तु का स्वरूप है, मर्यादा है कि तुम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है
था रहेगा, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभाव स्वरूप तेरा पहले था, अभी है, भविष्य में रहेगा, करना नहीं है। ये है तेरे में धर्म, नास्तित्व नाम का धर्म है कि तू पर के अभाव, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभाव स्वरूप है, था, रहेगा, और तू अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप था, है, रहेगा। ऐसे अनेकांश से अपने स्वरूप को जानकर ज्ञानी सदा आनंद में रहते हैं और अज्ञानी निरंतर मिथ्या कल्पनाएं करके दुखी रहते हैं। चलिए। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान